अच्छा स्टूडेंट, अभी हम बात कर रहे थे स्टेबल, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल की। मैंने आपको एक बाउल की एग्जांपल दी थी। एक बाउल के बेस में अगर एक छोटी सी बॉल रख दो, है ना, जो गोली रख दो, तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी। ठीक है जी, वो मीन पोजीशन पर आएगी। अगर वो ऐसे हो तो उसको थोड़ा हिलाओगे तो वो या इस तरफ स्लाइड कर जाएगी या इस तरफ, फिर वो वापस नहीं उस पर आ सकती, वो हो गया अनस्टेबल, और बहुत दूर तक वो जाएगी। जो न्यूट्रल होता है ना, तो न्यूट्रल आप कहेंगे कि अगर इसी में न्यूट्रल की एग्जांपल देनी हो तो वो बाउल ऐसे भी ना हो, ऐसे भी ना हो, फ्लैट सरफेस हो। उस फ्लैट सरफेस पर आप चीज रख दो, है ना, आप उसको थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो थोड़ा सा वो दूर जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी, वो बैलेंस ही रहेगी ऑलमोस्ट, है ना। इसको कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है कि उसका वेट नीचे से रिएक्शन से बैलेंस हो गया। लेकिन जब आपने इसको बाउल में ऐसे स्प्रेड किया तो उसको वाइब्रेट करना पड़ा। अगर ऐसे था वो स्प्रेड वाइब्रेट नहीं करा, बहुत दूर चला गया। अगर एक चीज डिस्टर्ब होकर काफी दूर चली जाती है ना, तो वो अनस्टेबल है। अगर वो वाइब्रेट करके वापस आ जाती है तो वो स्टेबल है। अगर वो उसका लेवल वही रहता है, जैसे एक फ्लैट सरफेस पर बॉल रख दो, ना वो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, थोड़ा ऐसे करोगे तो थोड़ा बहुत रोल कर जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो उसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो ये बड़ी सिंपल एग्जांपल थी। लेकिन अब हम इसको इक्विलिब्रियम को बनाते कैसे, पहले मैं बनाना सिखा दूं, फिर आपको ग्रेविटी की डिफरेंस भी बताऊंगा। सबसे पहली बात, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका पहला पॉइंट है कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ already existing न्यूट्रल पॉइंट। यानी कि जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ना, वहीं से इसको ऑब्टेन किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ, 2-3 एग्जांपल देखिए। जैसे ये क्यू पॉजिटिव है, अब ये भी क्यू पॉजिटिव है। ये मान लीजिए कि 2 मीटर का डिस्टेंस है। आप इसको 2r भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल वे से बताता हूँ कि अब इन दोनों का न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा। वो 1 मीटर पर होगा, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। अब इसका फील्ड इस तरफ और इसका फील्ड इस तरफ, E एंड E, वो क्या होगा, KQ/1², यानी कि, है ना, KQ आ गया और ये भी KQ आ गया। ये आपका कट के ये होगा जी न्यूट्रल पॉइंट, राइट। अब आप ये न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन से, इस न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन से इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करेंगे। वो देखिए क्या होता है। अब वो हमें कहा ये जाता है कि यहाँ एक ऐसा चार्ज रखो, यहाँ एक ऐसा चार्ज रखो जो इस पर तो नेट फोर्स है ही जीरो। देखो जहाँ नेट फील्ड जीरो, मैं पहले बहुत इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर जिस जगह पर नेट फील्ड जीरो, वहाँ जो भी चार्ज रख दो नेट फोर्स जीरो आएगी। तो इसका मतलब सेंटर वाला तो इक्विलिब्रियम है ही। लेकिन इसका और इसका जितना देर तक इसके ऊपर नेट फोर्स और इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं होती, उतनी देर तक सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। हमने सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना। अब देखिए इसको ना हम ऐसे करते हैं, ध्यान से देखना। ये क्यू पॉजिटिव, ये क्यू पॉजिटिव, ये आपका सेंटर से ये भी 1 मीटर का डिस्टेंस है, ये भी 1 मीटर का डिस्टेंस है। हमने यहाँ एक चार्ज क्यू रख दिया। अब हमें नहीं पता ये क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर तो नेट फील्ड, यहाँ पर जो नेट है वो जीरो है, नो डाउट, है ना। तो यहाँ तो फोर्स जीरो होगी। सो इस जगह पर फोर्स जीरो करने का कोई मीनिंग नहीं बनता। हमें चाहिए क्या, व्हाट वी रिक्वायर, हम चाहते हैं कि इसकी फोर्स इसके ऊपर प्लस इसकी फोर्स इसके ऊपर, वो भी नेट जीरो हो जाए। ध्यान से देखो, ये जो फोर्स इस पर डाले और ये फोर्स जो उस पर डाले, वो दोनों की मिलकर इस पर भी नेट फोर्स जीरो हो जाए। और दूसरी बात, अगर इसी डायग्राम को हम दोबारा लें ऐसे, ये 1 मीटर हो गया और ये 2 मीटर हो गया। अब इसकी फोर्स इस पर और इसकी फोर्स इस पर, ये भी जीरो है। यानी कि ये दोनों मिलकर इस पर नेट फोर्स जीरो डालते, वो तो क्लियर है क्योंकि उस पर फील्ड जीरो है। अब ये दोनों मिलकर इस पर भी नेट फोर्स जीरो डालें और ये दोनों मिलकर इस पर भी नेट फोर्स जीरो डालें। इन दोनों की वजह से इस पर नेट फोर्स जीरो, इन दोनों की वजह से इस पर नेट फोर्स। वो कैसे करेंगे, वो देखिए। अब इसकी फोर्स इसके ऊपर, इसकी फोर्स उसके ऊपर क्या होगी, KQ/1² K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर 1² प्लस KQ, ये सेपरेशन 2 है आपकी, है ना। ध्यान से KQ ओवर, ये बेटा बहुत गलती लगती है बच्चों को यहाँ, इज इक्वल टू 0। इसको 0 पुट करता हूँ।
क्योंकि हमने मान लिया ना कि इस पर नेट फोर्स 0 है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैथमेटिकल वे है, इसकी फोर्स इसके ऊपर प्लस इसकी फोर्स इसके ऊपर नेट 0। अब इसको उधर ले जाओ, के क्यू क्यू ओवर 1 माइनस के क्यू क्यू ओवर 4, के से के गया, ये भी गया, क्यू आ गया जी माइनस क्यू बाय 4। अब देखिए हमारा ऑथर कहता है कि अगर आप यहाँ माइनस क्यू बाय 4 रखोगे सेंटर पर, तो इस पर नेट फोर्स 0 होगी। अब हमें चेक करना, चलिए हम यहाँ क्यू क्यू देखिए, क्यू रख दें, क्यू बाय 4 रख दें, उसका तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ तो फील्ड 0 है, जहाँ फील्ड 0 वहाँ जो भी रख लो फोर्स 0 आ जाएगी। लेकिन इस पर 0 करने के लिए यहाँ आपको माइनस क्यू बाय 4। अब चेक करते हैं कि इस तरफ अगर हो तो क्या होगा, इसकी फोर्स इसके ऊपर के क्यू क्यू ओवर 1 स्क्वायर, इसकी फोर्स इसके ऊपर प्लस के क्यू क्यू ओवर 2 स्क्वायर, सेम ही आ गया, यानी कि वही देख लीजिए, इसको उधर ले जाइए, ये बन जाएगा के क्यू क्यू ओवर 1 माइनस के क्यू क्यू बाय 4। सो ये बन जाएगा क्यू इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4। ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ हमने दोनों साइडों को, अगर बोर्ड में आ जाए तो आपको ऐसे ही करना है। आप सोचते होंगे तो ये सेम सिचुएशन बनती है, बोर्ड वाले इसी तरह नंबर देते हैं, आपको सेंटर पर पहले फील्ड शो 0 शो करना होगा, आप कहेंगे कि यहाँ नेट फील्ड 0, यहाँ जो भी चार्ज रखो नेट फोर्स 0 आएगी। अब आपने इसके ऊपर नेट फोर्स 0 निकालेंगे, इसकी फोर्स उसके ऊपर, इसकी फोर्स उसके ऊपर, वो सेंटर पर आपको क्यू बाय 4 रखना पड़ा। अब इसकी फोर्स इसके ऊपर और इसकी फोर्स इसके ऊपर निकाली, तो वो भी नेट को आपको क्यू बाय 4। इसका मतलब चार्ज तो एक ही चाहिए सेंटर पर। अब ये देखिए, अगर इसकी मैं डायग्राम दोबारा बनाऊं, ये क्यू पॉजिटिव है, ये भी क्यू पॉजिटिव है, और सेंटर पर माइनस क्यू बाय 4 है, जैसे क्यू की वैल्यू हमने अभी सॉल्व की है। ये आपका 1 मीटर हो गया, ठीक है, और ये आपका 2 मीटर हो गया। अब ध्यान से देखना बेटा, इसकी फोर्स इसके ऊपर, ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कितनी आती है देखिए, क्यू देखिए, के क्यू क्यू बाय 4 ओवर 1 स्क्वायर, ठीक है जी। और इसकी फोर्स इसके ऊपर ऐसे आएगी, रिपल्शन, ये होगी के क्यू क्यू ओवर 2 स्क्वायर, ये भी के क्यू क्यू बाय 4 आ गया, और ये भी के क्यू क्यू बाय 4 आ गया। अब देखिए, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट के क्यू क्यू बाय 4 से कर रहा है, और ये चार्ज इसको रिपेल, इसका मतलब इसकी इस पर जो अट्रैक्शन है उतनी उसकी इस पर रिपल्शन है, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, क्योंकि इसकी फोर्स और अट्रैक्शन और रिपल्शन कैंसिल होके नेट 0 हो जाएगी। इसी तरह नेट इधर भी 0 हो जाएगी। अब देखिए, हमने क्या किया कि सेंटर जहाँ न्यूट्रल पॉइंट था वहाँ एक चार्ज क्यू रखा, इस पर एक बार नेट फोर्स 0 पुट की, एक बार इस तरफ नेट फोर्स 0 पुट की, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, फिर प्रूव भी कर दिया कि जो हमारा रिजल्ट है वो ठीक है ना। इसका मतलब इसके सेंटर पर, यानी कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर थी, अगर सेंटर पर ये जो क्यू है, इसकी वैल्यू अगर हम माइनस क्यू बाय 4 रखें, तो इस पर और इस पर तीनों पर फोर्स 0 हो जाएगी। अगर तीनों पर फोर्स 0 है और ये चार्ज लॉस नहीं हो रहे, तो इनमें से कोई भी चार्ज अपनी जगह से कभी भी नहीं हिलेगा। अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है जी। ये आपने लिख लिया होगा, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता। ये देखिए, अब ध्यान से देखना बेटा, ये जरूरी नहीं है कि चार्जेस हमेशा सेम मैग्नीट्यूड के हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका एक चार्ज है क्यू पॉजिटिव, और ये आपका 4 क्यू पॉजिटिव, और ये 2 मीटर का डिस्टेंस है। इसमें याद है हमने ये एक्स डिस्टेंस पर न्यूट्रल पॉइंट लिया था, इसमें ये एक्स था और ये 2 माइनस एक्स। सो हम पहले इसको कैलकुलेट दोबारा कर लेते हैं। इसका फील्ड इस तरफ E1, इसका फील्ड इस तरफ E2। सो E1 E2, इसका फील्ड क्या आएगा, के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर, के इंटू 4 क्यू ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, के कैंसल क्यू कैंसल, ये आ गया 4x स्क्वायर। वैसे आपने ये ऑलरेडी किया हुआ, फिर भी ये सिस्टम है, क्योंकि आप अगर बोर्ड में आ जाते तो पहले ऐसे ही न्यूट्रल पॉइंट बनाएंगे, तब बात बनती है। सीधा लिखोगे तो कोई नहीं मानेगा कि आपने ये कहाँ से अंदाज़ा लगाया कि अगर ये 2 मीटर है तो ये आपका 2/3 होगा। ये देखो 2x है, ये 2 माइनस एक्स आ गया, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, एक्स को इधर ले जाओ, 3x
तो 2/3, ठीक है जी, ये बन गया। अब आप इसको, आपको पता है कि आपने इक्विलिब्रियम कहाँ से ऑब्टेन करना है। आपको जो इक्विलिब्रियम है वो अब ऑब्टेन होगा फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूट्रल पॉइंट। देखिए कैसे होता है, हम एक ही डायग्राम लेते हैं इस बार। ये क्यू है आपका, ये आपका 4Q पॉजिटिव है। आपने इधर से 2/3 और इधर से 4/3 और ये टोटल 2 है। ओके, आपने यहाँ क्यू रखना है जी, आपने यहाँ क्यू रखना है, और वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो भी आप बात करेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये दोनों पॉजिटिव है तो सेंटर वाला नेगेटिव होगा तभी अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेंटर वाला अगर दोनों को अट्रैक्ट करेगा तभी कैंसिल होगा। इसके बाद तो सेंटर वाला नेगेटिव है, ये तो हम सीधा फिजिकली अंदाजा भी लगा सकते हैं। अब आपने ये निकालना है ना। सो आप एक बार इसकी फोर्स इसके ऊपर और इसकी फोर्स इसके ऊपर, ये आपका बेटा न्यूट्रल पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ तो कोई भी चार्ज रख दो फोर्स 0 हो ही जाएगा। अब ये देखिए, इसकी फोर्स इसके ऊपर Q ओवर 2/3 स्क्वायर, इसकी फोर्स इसके ऊपर, ये इसकी 2/3 से, इसकी यहाँ पर 2 से, ये डिस्टेंस 4/3 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसकी फोर्स इसके ऊपर 2/3 से है, इसकी फोर्स इसके ऊपर 2 डिस्टेंस से, प्लस Q इंटू 4Q ओवर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। ये बन गया Q 4/9 इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाओ, Q इंटू 4Q ओवर 4। ध्यान से देखिए, K कैंसिल हो गया, एक Q कैंसिल हो गया। अगर आपने ये कैंसिल इससे कर देना, 9 उधर ले जाइए, ये इधर जाके नेगेटिव हो गया, तो उसको Q आ गया -4Q/9। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस पर नेट फोर्स 0 करनी है, किसी एक पर नेट फोर्स आप 0 करते हो, है ना, किसी एक चार्ज पर आप नेट फोर्स 0 करते हो, जैसे इस पर है, तो आपने इसकी फोर्स इस पर और इसकी फोर्स इस पर 0 लेनी। अब इसको इस तरफ बैलेंस करते हैं, इसकी फोर्स इधर और इसकी फोर्स इधर लेते हैं। देखिए, अब इसकी फोर्स इस पर है 4/3 से, वो आएगा Q इंटू 4Q ओवर 4/3 स्क्वायर, और इसकी फोर्स इस पर प्लस Q इंटू 4Q ओवर 2 द स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, जैसे मर्जी कर लो यार, सेम ही आएगा। 16/9 ऊपर ले गए, Q इंटू 4Q ओवर 4, इसको सॉल्व कर लो, सारा जो भी कैंसिल हो सकता है करके सेम आंसर आएगा, देखो, है ना, Q इज इक्वल टू -4Q/9। सो कहने का मतलब ये है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर आप न्यूट्रल पॉइंट से ऑब्टेन करते हो, तो न्यूट्रल पॉइंट पर एक पर्टिकुलर अमाउंट -4Q/9 रख लो, नेट फोर्स अपने आप Q पर और 4Q पर दोनों पर 0 आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, मैं आपको एक दो क्वेश्चन साथ साथ देता रहता हूँ, जो आप घर पर ट्राई करोगे, है ना। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। अब इसमें देखिए, ये जो इसकी कंडीशंस हैं, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी हमारे पास है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं कि एक तो ये हो गया। अब इसमें देखिए कुछ और तरह के क्वेश्चन भी है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, पहले एक वो हो गया था, सेकंड ये है ना। थर्ड क्वेश्चन इसका जो है, उसमें मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज Q पॉजिटिव है, एक चार्ज 4Q नेगेटिव है, ये 2 मीटर का डिस्टेंस है। आपको याद होगा बेटा कि इसका न्यूट्रल पॉइंट यहाँ आया था, एक्स डिस्टेंस, ये था इसका न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, ये भी 2 मीटर था, राइट। अब आप यहाँ पर कोई Q रखोगे और चेक करोगे कि इसकी फोर्स इसके ऊपर और इसकी फोर्स इसके ऊपर तो 0 है ही। अब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लेंगे या इस पर भी लेंगे, फिर यहाँ वो नेगेटिव रखेंगे या पॉजिटिव, ये आप डिसीजन लोगे। अगर नहीं निकलेगा तो मुझे पूछ लेना। और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे एक चार्ज Q पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज
16 क्यू पॉजिटिव है, ये 4 मीटर का डिस्टेंस है, इसका इक्विलिब्रियम बताओ क्या रखेंगे, फोर्थ चार्ज या थर्ड चार्ज। मैंने 2-4 क्वेश्चन आपको दे दिया, प्रैक्टिस कर सकते हो। क्यू पॉजिटिव 8 क्यू नेगेटिव 4 मीटर का डिस्टेंस है ना। नेचुरल इसका यहाँ कहीं होगा, पहले आप न्यूट्रल पॉइंट निकालोगे फिर बताओगे कि क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, कितने डिस्टेंस पर होगा वो भी नहीं पता है, ठीक है, और क्या मैग्नीट्यूड होगा वो भी नहीं पता। ये 3 क्वेश्चन आप इसके ट्राई करोगे। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ नेक्स्ट, तो फिर उसको सॉल्व करते हैं। चलिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो ध्यान से देख लीजिए, कुछ असाइनमेंट बन जाएगी, फिर इसमें से कुछ मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसके 3 कॉर्नर्स पर 3 चार्ज हैं, इसके सेंटर में क्या चार्ज रखे हैं कि ये तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। एक और हम करेंगे, ये स्केयर है बेटा, ये सभी क्वेश्चन ऐसे ना बोर्ड में कॉमनली आते हैं, ये मत सोचिए कि कंपटीशन तैयारी चल रही है। कंपटीशन के बोर्ड के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, मैंने आपको साथ साथ बताता रहता हूँ कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 70% क्वेश्चन बोर्ड और कंपटीशन में आते हैं। कुछ 10-20% ऐसे अलग होते हैं जो बोर्ड थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा की वजह से वो बोर्ड में नहीं आते। ये ओके। अब आपने ये 3 और ये 2-5 क्वेश्चन है जो आपने ट्राई करने हैं, है ना। जो भी नहीं निकलेंगे अपना कुछ भी एक दो इनमें से आगे आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में बता देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।